हेलो गुड मॉर्निंग मेरे भाई। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर बाय नसीम क्लासेस में। भाई हम लोग क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सवालों को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ये सीखे थे कि कोई भी अगर प्रॉब्लम्स दे दिया जाए तो आखिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। हम पढ़े थे मेरे भाई कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, कोई अगर इक्वेशन आपको दे दिया जाए और ये पूछ दिया जाए कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हम पढ़े थे। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि अगर कोई सिचुएशंस दे दिया जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे बनाते हैं। लेकिन आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को पढ़ेंगे मेरे भाई, जिसमें हम सीखेंगे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिए जाए तो उसका सॉल्यूशन हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया जाए आपको, हम जानते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इसके फॉर्म में होता है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा दे दिया जाए तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए है फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। ठीक है, ये सवाल आपको जो है भर भर के एक्सरसाइज 4.2 में दिया गया है मेरे भाई। आइए सवालों को सॉल्व करते हैं। कि आपको सवाल देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई। पहला सवाल है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। आपको फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को फाइंड करना है। जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसी को हम रूट्स कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, आइए बारी बारी से देखते हैं। सवाल नंबर पहला आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई। इसमें ये पूछा गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 अगर कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको रूट्स बताने हैं कि इसका रूट्स यानी एक्स का वैल्यू क्या होगा, और एक्स का वैल्यू जो है आपको फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है। यही था एक्सरसाइज 4.2 का सवाल नंबर पहला। कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई वो देखो। हमेशा ये जो बीच वाला टर्म है, ये बीच वाला जो संख्या है, ये कांस्टेंट टर्म और पहले वाली का कॉफिशिएंट यानी इसके बगल का जो नंबर है वो, ये दोनों का मल्टीपल होता है। और मल्टीपल होने के बाद उसको हम फैक्टराइज करके बीच वाली संख्या को लाते हैं। जैसे इसका कॉफिशिएंट कितना है मेरे भाई, तो 1 है। 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 10 होगा। ठीक है, वो माइनस में भी हो सकता है प्लस में भी, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इस 10 का आपको एलसीएम करना है। एलसीएम जब आप करोगे तो ये 2 से 5 टाइम्स में जाएगा और 5 से ये 1 टाइम्स में जाएगा। एलसीएम इसका क्या होगा, 2 और 5 का मल्टीपल होगा मेरे भाई। जो ये मल्टीपल होगा इसी को आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको बीच वाले टर्म को लाना है। अब हम क्या देखें कि अगर -5 में से +2 अगर हम जो है ऐड कर दें, -5 में +2 ऐड कर दें तो ये -3 आ जाएगा। आप इसको कोई भी प्लस माइनस इंटीजर के फॉर्म में ले सकते हैं मेरे भाई। अब -3 अगर हमको लाना है तो बड़े वाले संख्या को माइनस में रखना होगा और छोटे वाली संख्या को प्लस में रखना होगा। सेम एज इट इज़ यहाँ पर आप वो चीज़ को लिखोगे, लेकिन वो एक्स के फॉर्म में होगा मेरे भाई। सेम पहला वाला एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा। -3x के लिए क्या लिखेंगे, माइनस का 5x प्लस का 2x। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे मेरे भाई तो ये माइनस का 3x आ जाएगा। बाकी लास्ट वाला टर्म आपको एज इट इज़ उसको वैसे ही लिख देना है। इक्वल टू आप 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी। उसके बाद अब क्या करें, ये 4 टर्म आ गया मेरे भाई। दो टर्म को आपको एक एक साथ लिखना है। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस का 5x एक साथ होगा, बाकी ये जो साइन होगा वो साइन वैसे ही रहेगा एज इट इज़। और ये 2x माइनस का 10 ऐसे रहेगा। अब उसके बाद जो आपने ये संख्या दो लिया है, इसमें से आपको कॉमन संख्या को बाहर करना है। हम क्या देखें कि एक्स स्क्वायर मतलब ये x इंटू एक्स है, और माइनस का 5x मतलब 5 इंटू एक्स है। यहाँ हम क्या देखें मेरे भाई कि ये 2 इंटू एक्स है और ये 2 इंटू 5 है। इन दोनों में मेरे पास x कॉमन आया। इसके पास भी x था, इसके पास भी x था, इसको बाहर कर लिए। इसके पास 2x था तो 1 बाहर आ गया, तो 1 ही बचा इसके पास। बाकी इसके पास केवल माइनस का 5 बचा। अब इन दोनों में क्या देखें मेरे भाई, इन दोनों में x तो इसके पास है लेकिन नहीं है, लेकिन 2 इसके पास है तो 2 इसके पास भी है। 2 इंटू 5 है ये। दोनों के पास से अगर हम 2 को बाहर कर देंगे, इसके पास केवल x बचेगा और इसके पास केवल माइनस का 5 बचेगा। कभी भी आपको जब ये कॉमन लेना है तो ये ध्यान रखना है कि ये ब्रैकेट वाला जो फैक्टर आपका आया है ये सेम होना चाहिए। अगर ये सेम नहीं है इट मीन्स ऊपर का सॉल्यूशन आपका गलत है। ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद ये जो फैक्टर आ गया, बस आपको बाहर वाला जो आपने कॉमन लिया है उसको आपको एक साथ लिखना है ब्रैकेट में, और जो बाकी ये कॉमन फैक्टर है इसको आपको एक बार लिखना है। ये इसका क्या हो गया, इस इक्वेशन का ये फैक्टर या फिर फैक्टर आ गया। इससे अब हम रूट्स निकालेंगे। कैसे रूट्स निकालेंगे, रूट्स मीन्स एक्स का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0
आर द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 2 जो आपका दो फैक्टर आया, ये दोनों फैक्टर जो है वो जीरो होगा। बस इस स्टेटमेंट को आपको लिखना है। ठीक है मेरे भाई, इतना लिखने के बाद अब आपको यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर देना है। कैसे? इसका मतलब ये हो गया कि ये x प्लस 2 जो था ये भी जीरो के बराबर है और ये x माइनस 5 जो है ये भी जीरो के बराबर है मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो ये 2 क्या होगा, इधर की ओर चला जाएगा तो माइनस का 2 होगा, यानी यहाँ से x का वैल्यू ये आया। यहाँ से जो है अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहें तो x का वैल्यू क्या आएगा, वो 5 आएगा। यानी कि दो ऐसे वैल्यू आए, अगर इसको इस क्वेश्चन में पुट कर दिया जाए तो वो हमेशा जीरो के बराबर होगा। इसीलिए आपसे दो रूट्स पूछा गया कि वो x का दो वैल्यू क्या होगा कि अगर इक्वेशन में रख दिया जाए तो वो सेटिस्फाई कर जाए, वो LHS जो है वो RHS के बराबर हो जाए। ठीक है मेरे भाई, तो ये था फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टर को तोड़ करके वहाँ से रूट्स को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर दूसरा, स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है, यानी एक्स का दो वैल्यू निकालना है। अभी हम लोग सीखे कि ये बीच वाले संख्या को हम लोग जो है फैक्टर करते हैं। कैसे करते हैं, तो पहले वाले का कॉफिशिएंट और लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं और उसके बाद एलसीएम फाइंड करने के बाद दो संख्या हम उठाते हैं, वहाँ से दो संख्या लेते हैं और वो दो संख्या को जोड़ घटाव करके बीच वाला संख्या ले आते हैं और गुना करके वो एलसीएम वाला संख्या ले आते हैं। जैसे यहाँ से हम 2 से 12 को अगर भागा दिए तो 6 टाइम्स में गया, फिर 2 से हम इसको 3 टाइम्स में दी, फिर 3 से ये 1 टाइम्स में हो गया। यहाँ से हमको दो ऐसा पेयर बनाना है जिसको जोड़ घटाव करने पर तो बीच वाला संख्या आना चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वो एलसीएम के बराबर आना चाहिए। तो वो संख्या क्या देखें हम, वो संख्या है 4 × 3 तो 12 आ जाएगा और 4 में से 3 को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1x भी आ जाएगा। सेम इसी चीज़ को आपको यहाँ लिखना है। 2x² वैसे ही रहेगा। ये 1x लाने के लिए आपको ये फैक्टर को प्लस का 4x और माइनस का 3x लिखना होगा मेरे भाई। तो ये आपके पास प्लस का 1x आ जाएगा। बाकी चौथा फैक्टर माइनस का 6 जो कांस्टेंट टर्म जो था वो सेम एज इट इज़ ही रह जाएगा। अब उसके बाद जब आपके पास 4 टर्म आता है मेरे भाई तो दो टर्म को एक साथ लिखते हैं। ये 2x² प्लस का 4x एक साथ लिखाएगा। इन दोनों के पास अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट में 3x होगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा मेरे भाई, इक्वल टू 0 होगा। अब हम दोनों के पास जो कॉमन है उसको बाहर करेंगे। इसके पास क्या है, 2 भी है और 2 टाइम x भी है, यानी 2 × x है। ये क्या है, 2 × 2 × x है। यानी देखिए कि दोनों में 2 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 2 भी बाहर कर लिए और x भी बाहर कर लिए। इसके पास केवल x बचा मेरे भाई। यहाँ से 2 बाहर आ गया, x भी बाहर आ गया, इसके पास केवल प्लस का 2 बचा। सेम एज इट इज़ यहाँ देखें हम, इसके पास 3 × x है और इसके पास 2 × 3 है, यानी दोनों में 3 कॉमन है तो 3 को बाहर कर लिए। इसके पास केवल x बचा मेरे भाई और इसके पास केवल 2 बचा, इज इक्वल टू 0। हमेशा आपको याद रखना है, देखना है कि ये जो ब्रैकेट में आपका जो नंबर आया है ये सेम है या नहीं, ये फैक्टर जो आया है ये सेम है या नहीं, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अब बाहर वाले फैक्टर को आपको एक साथ लिखना है, 2x माइनस का 3, और जो कॉमन आया है उसको एक साथ लिखना है, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इतना लिखने के बाद एक स्टेटमेंट आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा कि द रूट्स ऑफ 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच, ये जो फैक्टर आया आपका 2x माइनस 3 और x प्लस 2 बराबर 0। यानी आपको ये लिखना है कि ये जो इक्वेशन है इसका जो हम फैक्टर निकाले ये दोनों मल्टीपल जो है वो हमेशा 0 के बराबर होगा। अगर ये 0 के बराबर होगा तो यहाँ से अब हम रूट्स फाइंड करेंगे, दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे। एक तरफ लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0, एक तरफ लिखेंगे x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से हम रूट्स निकालेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये 2x वैसे ही होगा, 3 जो है इधर आएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 के नीचे 2 आ जाएगा, कि 2 मल्टीपल में है वो इक्वल के इधर डिवाइड में आता है। यहाँ से x का वैल्यू जो हम निकाले वो 3/2 आया, यानी एक रूट्स तो हम पता कर लिए कि ये संख्या अगर जैसे ही हम इस इक्वेशन में रखेंगे वो 0 के बराबर हो जाएगा। दूसरा रूट्स कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई, बस ये 2 को आपको इधर लेकर चला जाना है, ये माइनस का 2 बन जाएगा। और ये दूसरा रूट भी आपने फाइंड कर लिया कि अगर ये इक्वेशन दे दिया जाए तो इस इक्वेशन में ये दो ऐसे वैल्यू हैं कि अगर इस इक्वेशन में पुट कर दिया जाए तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर तीसरा, अगला सवाल मेरे भाई, सवाल नंबर तीसरा, इसको अभी आपको रूट्स निकालना है
और ये रूट में ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है मेरे भाई, और इसका रूट्स फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका कोफिशिएंट और ये लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि 5 को √2 और √2 को गुना करेंगे। सेम नंबर का अगर रूट होता है तो रूट गायब हो जाता है, वो केवल 2 बच जाता है। यानी 5 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 10, और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से ये 5 टाइम्स में जाएगा, फिर 5 टाइम्स से ये 1 टाइम्स में जाएगा। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये 7x आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, और इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो एलसीएम के बराबर भी हो जाएगा। इसका मतलब कि दो जो संख्या हम लिए वो सही है। अब इसी संख्या को आपको यहाँ लिखना है कि √2 का x² सेम एज इट इज़ रहेगा। 7x के लिए क्या लिखोगे आप? 7x के लिए लिखोगे 5x प्लस का 2x, और बाकी ये 5√2 तो आपको लिखना ही होगा बराबर का 0। अब आपके पास ये 4 संख्या आ गया, 4 टर्म आ गया। अब दो टर्म को आपको एक साथ लिखना है, यानी √2x² प्लस 5x आपके एक साथ होगा, बाकी ये 2x प्लस का 5√2 एक साथ होगा, बराबर का 0 होगा मेरे भाई। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, इसके पास 2 x है, एक बाहर कर देंगे तो इसके पास बचेगा √2 और एक x बचेगा, और इसके पास केवल 5 बचेगा मेरे भाई। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? अगर आप गौर से देखो, इसके पास √2 है तो इसके पास भी √2 है। कैसे? हम 2 को क्या लिख सकते हैं? हम 2 को ऐसे लिख सकते हैं कि वो √2 गुना √2 गुना x है, तो वो 2x भी कहलाएगा। अगर √2 गुना √2 गुना x को हम यहाँ लिख दें तो इसके पास भी √2 है, इसके पास भी √2 है। √2 अगर हम बाहर कर दें यहाँ से तो इसके पास केवल x बचेगा मेरे भाई, और इसके पास क्या बचेगा? इसके पास √2x बचेगा मेरे भाई, क्योंकि ये क्या था? √2 और x, एक रूट को बाहर किए तो इसके पास क्या बचेगा? √2x बचेगा, और इसके पास क्या बचेगा मेरे भाई? √2 तो बाहर हो गया, केवल 5 बचेगा, और बराबर का 0 हो जाएगा। यहाँ आपने क्या देखा कि आपके ब्रैकेट वाला जो टर्म फैक्टर है वो एक जैसा है, हमेशा एक जैसा होना चाहिए। अब बाहर वाले को आपको एक साथ लिख देना है, x प्लस √2, और जो आपका कॉमन आया है इसको एक बार लिख देना है, √2x प्लस का 5 बराबर का 0। इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन लिखना होगा कि द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर द वैल्यूज फॉर x विच इतना बराबर 0, यानी ये जो है 0 के बराबर अगर ये फैक्टर आया, इट मीन्स कि यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालना चाहो तो ये क्या होगा? x प्लस √2 बराबर 0 होगा, और इधर भी क्या होगा? √2x प्लस 5 बराबर 0 होगा। यानी यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं कि अगर वो x का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो वो इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस का √2 होगा मेरे भाई, क्योंकि ये इधर जाएगा और माइनस में बन जाएगा। तो एक तो हमने रूट फाइंड कर लिया कि अगर x का वैल्यू हम माइनस का √2 इस इक्वेशन में रख दें तो ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम फाइंड करना चाहें तो क्या होगा मेरे भाई? ये होगा √2x बराबर माइनस का 5, 5 इधर आएगा तो माइनस में बनेगा। x अगर यहाँ से आप फाइंड करोगे तो -5 के नीचे क्या आ जाएगा? ये √2 आ जाएगा, क्योंकि √2 गुना में है। यानी x का एक और वैल्यू आया -5/√2। अगर ये भी वैल्यू अगर आप पुट कर दो तो आप जो है इक्वेशन को 0 बना सकते हो। ठीक है मेरे भाई, आई होप ये बात आपको समझ में आया। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, सवाल नंबर 4। हम लोग आगे सवाल नंबर 4 की ओर मेरे भाई। अगर कोई इक्वेशन फ्रैक्शन में दे दिया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप उसका रूट्स कैसे फाइंड करोगे? आइए उसको सीखते हैं। हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको डिनोमिनेटर में जो भी संख्या दिया हुआ है, वो चाहे यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी संख्या हो, तो उस संख्या को क्या करना है? उसी संख्या से सबको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। लेकिन उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाई 8। यानी आपको लिखना पड़ेगा कि आप जो है इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। जैसे ही इसको आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 16x² बन जाएगा मेरे भाई। ये आपका माइनस का 8x बनेगा, और ये 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का 1 रहेगा मेरे भाई, इक्वल टू 0 होगा। ये आपके पास इक्वेशन आया। अभी हम लोग सीखे कि इस इक्वेशन को कैसे हम लोग तोड़ते हैं, कैसे फैक्टर निकालते हैं। तो आपको पहले वाले का कोफिशिएंट और लास्ट वाले का कांस्टेंट टर्म, इन दोनों को गुना करते हैं, और उसके बाद बीच वाला संख्या को हम ले आते हैं। जैसे कि अगर हम 16 का एलसीएम निकालना चाहें मेरे भाई, तो ये 2 से 8 टाइम्स में जाएगा, फिर उसके बाद 2 से ये 4 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से ये 2 टाइम्स में जाएगा, फिर 2 से ये 1 टाइम्स में जाएगा। आपको 2 ऐसा संख्या बनाना है जिसको जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आए और गुना करने पर वो एलसीएम के बराबर आए। तो आपने क्या देखा कि आप अगर 4 और 4 को एक साथ ले लो
तो 4 4 8 भी बन जाएगा और 4 4 जो 16 भी बन जाएगा मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, तो आपने इसी चीज़ को आपको यहाँ लिखना है। 16x² एज इट इज़ रह जाएगा, लेकिन ये 8x आपको माइनस में लिखना है, तो 4x भी जो होगा आपका माइनस में ही लिखाएगा, क्योंकि माइनस का 4x और माइनस का 4x माइनस का 8x बनेगा। उसके बाद बाकी +1 आपका एज इट इज़ रह जाएगा, इक्वल टू 0 होगा। जैसे ही ये 4 टर्म बन गया मेरे भाई, आपको 2 टर्म एक साथ लिखना है। लिखने के बाद हमेशा ध्यान रखना है कि थर्ड वाले टर्म पर अगर माइनस होता है तो चौथे वाले टर्म में भी माइनस आ जाता है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि आपने माइनस को कॉमन ले लिया। जैसे ही माइनस आप इसके पास ले आए तो ये ब्रैकेट लगाए, तो ये माइनस अगर इसके पास जाएगा तो माइनस का 4x बनाएगा, लेकिन ये माइनस जो है अगर ये प्लस रहता तो ये माइनस का 1 बना देता, इसलिए आपको साइन बदलना पड़ेगा। ये माइनस इसके पास आएगा तब ये प्लस का 1 बनेगा। अब इन दोनों में जो जो कॉमन है मेरे भाई उसको फाइंड करेंगे। देखिए कि इसके पास भी 4 और x है, इसके पास भी 4 और x है, तो 4x को अगर हम बाहर कर ले तो इसके पास क्या बचेगा मेरे भाई? 4 बचेगा और x भी बचेगा। इसके पास कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। इन दोनों के पास कुछ भी कॉमन नहीं है मेरे भाई, तो वो 1 कॉमन है। बाकी ये सेम एज इट इज़ 4x - 1 लिखा जाएगा। ब्रैकेट वाला आपका 8 जैसा है और बाहर वाला जो है आपका जो संख्या है उन दोनों को ब्रैकेट में लिखना है। बाहर वाला है आपका 4x - 1, उसको लिख दिए। ब्रैकेट वाला भी आपका सेम एज इट इज़ ही है 4x - 1, इसको भी लिख दिए। बराबर का 0 भी पुट कर दिए। इतना करने के बाद यहाँ से हम रूट फाइंड करेंगे। ये रूट जो है हमेशा 0 के बराबर होता है, यानी आपको 4x - 1 बराबर भी 0 लिखना है और यहाँ भी 4x - 1 बराबर 0 लिखना है। यहाँ से 4x बराबर ये 1 होगा, क्योंकि 1 आके प्लस हो जाएगा। x का वैल्यू निकालोगे तो 1/4 होगा, 4 गुना में है वो डिवाइड में आ जाएगा। सेम एज इट इज़ इधर भी होगा मेरे भाई, 4x बराबर 1 होगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो ये 1/4 होगा। तो आपने यहाँ से क्या देखा कि ये 2 रूट्स ऐसे आए जो सेम आए। अगर ये सेम आए इसका मतलब ये है कि इसका एक ही सोल्यूशन है कि अगर इस संख्या को वहाँ रख दिया जाए उस इक्वेशन में तो उसका वैल्यू हमेशा 0 के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5वां, जो कि सिंपल इक्वेशन है, ये आपको बनाना है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। तीसरा नंबर सवाल क्या है उसको देखते हैं और उसके बाद उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 3 जो कि आपको देखने को मिल रहा है मेरे भाई कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बोला कि आपको 2 संख्या वो बताना है जिसको जोड़ने पर 27 आए लेकिन गुना करने पर 182 आना चाहिए। तो आपको पहले उस संख्या को x के फॉर्म में मानना पड़ेगा कि आखिर वो संख्या x है, और उसके बाद आपको वहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा और उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड से वो x का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा मेरे भाई, यानी वो 2 संख्या फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, आइए सवाल देखते हैं कि सवाल कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे मेरे भाई। तीसरा नंबर सवाल आपसे ये पूछा गया कि आपको वो 2 संख्या बताना है जिसको जोड़ने पर 27 आता हो लेकिन गुना करने पर 182 आता हो। उसके लिए आपको लिखना क्या है मेरे भाई कि आपको मानना पड़ेगा कि लेट द फर्स्ट नंबर को आपने x मान लिया और जो आपका सेकेंड नंबर होगा मेरे भाई वो सेकेंड नंबर कैसे फाइंड होगा? दोनों को जोड़ने पर 27 आता है, तो अगर एक x है तो दूसरा आपको 27 में से x घटा दोगे तो आपको दूसरा संख्या भी पता चल जाएगा मेरे भाई। तो ये आपका 2 संख्या था जिसको जोड़ने पर 27 आता है लेकिन इन दोनों को गुना करने पर 182 आता है मेरे भाई। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले, क्वेश्चन ये कहा कि अगर ये दोनों संख्या को आप गुना कर दें, यानी x को 27 माइनस का x से गुना कर दें तो ये 182 के बराबर आता है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसको गुना करोगे तो ये 27 का x होगा, लेकिन ये इससे गुना करोगे तो माइनस का x² बनाएगा मेरे भाई, बराबर का 182 होगा। अगर इन सभी चीज़ों को उधर लेकर चले जाओगे तो ये x² जो होगा वो प्लस में लिखा जाएगा, ये 27 का जो x होगा वो माइनस का 27x होगा मेरे भाई, और ये 182 तो अपने जगह पर ही रहेगा क्योंकि इन दोनों को हम उठा करके इधर ले आए। बराबर के इधर कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचा तो वो 0 बचा मेरे भाई। अब हम क्या देखें कि यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अभी हम सीखे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ जाए तो उसका रूट हम कैसे फाइंड करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। पहले वाले का कोफिशिएंट और लास्ट वाले संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं, प्रोडक्ट करके गुना करेंगे तो ये 182 ही होगा मेरे भाई। अगर हम इसका एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो ये 2 से 9 टाइम्स में जाएगा और ये 1 टाइम्स में, फिर उसके बाद 7 से जाएगा ये 13 टाइम्स में और ये 13 से जाएगा ये 1 टाइम्स में। ये इसका एलसीएम होगा। आपको यहाँ से 2 ऐसा संख्या बनाना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर ये संख्या आ जाए लेकिन गुना करने पर वो ये संख्या आना चाहिए। तो वो संख्या क्या है मेरे भाई? तो वो संख्या है 7 2 जा 14 और 13। 14 और 13 को अगर आप जोड़ोगे 27 आ जाएगा,
14 और 13 को गुना करोगे तो वो 182 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ जो साइन होगा उसी के अकॉर्डिंग इसको हम जोड़ेंगे, यानी कि ये 13 और 14 को जो लिखेंगे वो दोनों का दोनों माइनस में ही होगा। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। अगर आप ये 13 का एक्स माइनस में लिखे हैं तो 14 का एक्स भी माइनस में होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पर तभी आएगा माइनस का 27x। बाकी ये लास्ट वाला 182 एज इट इज़ रह जाएगा बराबर का 0। अब इसके बाद 4 टर्म आ गया मेरे भाई, तो आपको दो टर्म एक साथ लिखना है, इसको एक साथ लिखना है, और ये 14x एज इट इज़ रहेगा। अभी हम लोग पढ़े कि अगर आप माइनस को कॉमन लेते हैं तो चौथा टर्म भी माइनस में चला जाता है। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ से इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में x कॉमन है, x को बाहर कर लिए तो यहाँ पर केवल x बचा, एक x बचा, और यहाँ पर केवल 13 बचा मेरे भाई। इन दोनों के पास कॉमन क्या है, तो इसके पास भी 14 है, ये 14 इंटू 13 है, यानी 14 को अगर हम बाहर कर लिए तो इसके पास केवल x बचा और इसके पास केवल 13 बचा। यहाँ से अगर हम क्या देखें कि कॉमन जो फैक्टर आया वो तो हम एक बार लिखेंगे x माइनस 13, लेकिन जो बाहर वाला संख्या हम कॉमन लिए हैं उसको भी आपको एक साथ लिखना पड़ेगा, x माइनस 14। ये दो फैक्टर हैं जो कि 0 के बराबर है मेरे भाई। यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो x माइनस 14 बराबर 0 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर x माइनस 13 बराबर 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 14 होगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 13 होगा। तो आपने क्या देखा कि x का दो वैल्यू आया, यानी ये दो ऐसे रूट्स हैं जो कि इस इक्वेशन में रख दिया जाए तो ये वो 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमसे ये पूछा था कि नंबर बताइए कि वो नंबर क्या है। तो x का वैल्यू अगर आप जो है 14 मानते हो, अगर आप पहला संख्या को अगर आप x मानते हो तो दूसरा संख्या जो होगा वो 27 माइनस 14 यानी 13 होगा, और अगर आप पहले संख्या को 13 मानते हो तो दूसरा संख्या जो है वो 14 होगा। हाँ ठीक है मेरे भाई, यानी कि वो 13 इंटू 14 भी हो सकता है, या फिर वो 14 इंटू 13 भी हो सकता है मेरे भाई। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगा, तो वो संख्या आप जो है 14 इंटू 13 भी लिख सकते हो, या फिर 13 इंटू 14 भी लिख सकते हो। तो आप लिख सकते हो कि फर्स्ट नंबर जो होगा वो आपका 13 होगा, और सेकंड नंबर जो होगा वो 27 माइनस 13 यानी कि 14 होगा। ठीक है मेरे भाई। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट की ओर, सवाल नंबर चौथा। सवाल नंबर चौथा आपको देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई कि फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका सम जो है whose sum of squares is 365। दो लगातार ऐसे संख्या आपको बताने हैं कि जिसका स्क्वायर कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए तो वो 365 के बराबर हो जाता है। यानी दो संख्या आपको बताना है, जैसे मान लीजिए एक संख्या x और दूसरा y है, तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़े तो वो कितने के बराबर होना चाहिए, 365 के बराबर होना चाहिए। ये आपको बताना है कि वो दो संख्या क्या है। कैसे फाइंड करेंगे मेरे भाई, आइए देखते हैं। आपको लिखना पड़ेगा मेरे भाई कि लेट द 2 consecutive positive integers are, पहला को आपने मान लिया x। अगर पहला संख्या अगर आपका x है तो अगला संख्या क्या होगा मेरे भाई, अगला जो सेकंड संख्या होगा, सेकेंड नंबर जो होगा वो क्या होगा, x प्लस 1 होगा, क्योंकि गिनती लगातार होता है मेरे भाई। ठीक है, दो लगातार संख्या तो आपने फाइंड कर लिया, लेकिन कहा गया ये कि अगर इन दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए तो ये 365 के बराबर हो जाता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू सवाल अगर हम लोग आगे चलें तो पहले संख्या का स्क्वायर और दूसरे संख्या का स्क्वायर, अगर इन दोनों को हम स्क्वायर कर दें तो ये हमेशा 365 के बराबर होता है, ऐसा सवाल बोला गया। यहाँ से आपको वो नंबर बताना है कि आखिर वो दो लगातार संख्या क्या है। यहाँ से हम देखें कि एक्स स्क्वायर तो मेरे भाई एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन ये ए प्लस बी के फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, बी भी मेरा 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज़ आएगा क्योंकि बी मेरा 1 है, और प्लस में बी का स्क्वायर, बी यानी 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, बराबर 365 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से क्या देखें मेरे भाई कि ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर बन गया, बाकी ये 2x का 2x रहा, और ये 1 को अगर हम इधर लेकर के चले आए तो ये 364 बना दिया, क्योंकि ये 1 इधर आया तो वो 1 सब्ट्रैक्ट हो गया, 364 बन गया। अगर इस 364 को अगर हम इधर बाहर ले आए, इधर इक्वल की इधर ले आए मेरे भाई, तो ये 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 364 बराबर का 0 होगा कि नहीं होगा मेरे भाई। इसके बाद हम क्या देखें कि सबके पास 2 कॉमन है मेरे भाई, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है। ये कितना है, तो ये 364 है, तो 364 का आधा कितना होता है मेरे भाई, कितना होता है, तो वो होता है
182 यानी 182 होता है मेरे भाई। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये 2 इंटू 182 है। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तीनों के पास से 2 को हम बाहर कर लिए। इसके पास एक्स स्क्वायर बचा मेरे भाई, इसके पास एक्स बचा और इसके पास माइनस का 182 बचा, बराबर का 0 हुआ। ये 2 मल्टीप्लाई में है, इक्वल किधर आएगा तो ये डिवाइड में आएगा, 0 के नीचे आएगा। 0 को अगर इससे डिवाइड करेंगे तो ये 2 गायब हो जाएगा, 0 बन जाएगा। यानी मेरे पास जो एक्चुअल इक्वेशन आया वो मेरे पास क्या आया मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 182 बराबर का 0 आया। अब यहाँ से आपको जो है एक्स का वैल्यू निकालना है। हम अभी सीखे हैं कि पहले वाले के कोफिशिएंट और लास्ट वाले संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसका एलसीएम निकालते हैं। अभी हम लोग पढ़े कि 13 से जो है ये 14 टाइम्स में आ जाएगा मेरे भाई। इससे पहले एलसीएम निकालना हम लोग सीखे थे। अब 14 को आप करोगे तो 2 से ये 7 टाइम्स में आएगा। ये तो हम लोग सीखे ही अभी, ठीक है। तो यहाँ से हम देखें कि वो दो संख्या क्या है, तो वो 14 और 13 है कि 14 में से अगर हम 13 को घटा देंगे तो वो 1 आ जाएगा और 14 इंटू 13 जो है वो मेरा 182 भी आ जाएगा। आपको वो संख्या लिखना होगा एक्स स्क्वायर, आपको प्लस में लिखना होगा 14x और माइनस में लिखना होगा 13x। तब आप घटाओगे तो प्लस का 1x बचेगा और ये माइनस का 182 वैसे ही रहेगा, बराबर का 0। 4 टर्म आ गया मेरे भाई। आपको दो टर्म एक साथ लिखना है, x प्लस 14x आपको एक साथ, एक्स स्क्वायर प्लस 14x, जबकि यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो ये 13x प्लस का 182 बराबर का 0 बनेगा मेरे भाई। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर कर लिए, इसके पास x बचा और इसके पास केवल 14। इन दोनों में 13 कॉमन है मेरे भाई, ये 13 इंटू 14 है, तो 13 बाहर कर लोगे, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर केवल 14 बचेगा और बराबर का 0। यहाँ से जो है आपके पास दो फैक्टर आया, एक आया आपके पास ये x माइनस 13 और एक जो आपके पास जो कॉमन फैक्टर आया वो x प्लस 14 आया, बराबर 0। यहाँ से आपको x का वैल्यू फाइंड करना है मेरे भाई। तो ये क्या होगा, x माइनस 13 बराबर 0 होगा ये x प्लस 14 बराबर 0 होगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो 13 होगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो वो माइनस का 14 होगा। अब वो संख्या जो है 13 भी हो सकता है और माइनस का 14 भी हो सकता है, दोनों संख्या हो सकता है। अगर आप वो संख्या को 13 मानते हो, अगर वो संख्या को आप 13 मानते हो तो आपका पहला संख्या क्या हो जाएगा, पहला संख्या होगा 13 और दूसरा जो संख्या होगा वो हो जाएगा 14। 13 और 14 को अगर आप जो है उसको स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वो 365 के बराबर होगा, ठीक है मेरे भाई। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने इक्वेशन को बनाया और कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड किया, ठीक है मेरे भाई। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 5वां की ओर। ये है क्वेश्चन नंबर 5 मेरे भाई। सवाल नंबर 5 ये है कि द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। कहा कि कोई भी एक राइट ट्रायंगल है जिसका बेस अगर जो कुछ भी है तो उससे 7 सेंटीमीटर कम जो है उसकी ऊंचाई है, यानी एल्टीट्यूड है। अगर आपके पास हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है कि वो दो साइड क्या है, यानी उसका बेस क्या है और उसका एल्टीट्यूड क्या है, ये आपको जो है उस ट्रायंगल का फाइंड करना है और आपको फैक्टराइजेशन मेथड से ही फाइंड करना है मेरे भाई। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 5 में आपसे ये कहा गया मेरे भाई कि अगर कोई राइट ट्रायंगल ABC है, अगर आप इसका नाम ABC देते हो और अगर उसका बेस कुछ संख्या है जैसे हमने मान लिया कि वो x है, तो जो उस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई है वो इस बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x में से 7 घटा दोगे तो उसका जो है आपको एल्टीट्यूड मालूम चल जाएगा। और इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस जो है आपको 13 गिवन है, तो आपको बताना है कि आखिर ये दो वैल्यू क्या है, ये दोनों साइड्स के वैल्यू क्या है, ये आपको फाइंड करना है। हम जानते हैं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है मेरे भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ से हाइपोटेनस 13 है वो 13 का स्क्वायर होगा, बेस मेरे पास x है तो x का स्क्वायर होगा और परपेंडिकुलर मेरे पास x माइनस 7 है तो उसका स्क्वायर बनेगा मेरे भाई। 13 का स्क्वायर 169 होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा मेरे भाई। ये a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 7x इंटू 2 यानी कि 14x होता है मेरे भाई। अब अगर आप सारे संख्या को इस 169 को आप इधर ले जाओ और उसके बाद यहाँ इन सारे को ऐड कर दो तो क्या इक्वेशन आपके पास आएगा मेरे भाई, ये और ये ऐड करोगे तो ये 2x स्क्वायर होगा, माइनस का 14x तो एज इट इज़ रह जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का 169 बनेगा और माइनस का 169 में से प्लस का 49 हटा देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 120 बचेगा मेरे भाई और बराबर का 0 होगा।
आई होप ये बात आपको समझ में आया कि हमने क्या कहा। अब इसके पास हम क्या देखें कि तीनों के पास 2 कॉमन है। 2 को अगर हम बाहर कर लें तो इसके पास केवल एक्स स्क्वायर बचेगा। इसके पास 2 गुना 7 है यानी कि 7x बचेगा, और इसके पास 2 गुना 60 है यानी कि केवल 60 बचेगा, और बराबर का 0 होगा। जो 2 कॉमन हुआ वो 0 के नीचे आ जाएगा, इसे डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसका फैक्टर करेंगे मेरे भाई फैक्टराइजेशन मेथड से। 7x लाना है आपको कांस्टेंट और इसके कोफिशिएंट को गुना करके। तो 60 को 1 से गुना करेंगे 60 होगा मेरे भाई, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2 से ये 30 टाइम्स में जाएगा, 2 से ये 15 टाइम्स में जाएगा, 3 से ये 5 टाइम्स में जाएगा, और ये 5 से 1 टाइम्स में जाएगा। आपको यहाँ से 2 ऐसा संख्या बनाना है जिसको जोड़ने घटाने पर माइनस का 7x आए, लेकिन गुना करने पर जो है वो 60 आना चाहिए। तो हम क्या देखें कि अगर वो 2 संख्या हम बना दें 4 3 = 12 और 5, तो 12 में से 5 घटाओगे तो 7 आ जाएगा, और 12 × 5 जो है वो आपका 60 बन जाएगा। आपको लिखना होगा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x लाना है, तो माइनस का 12x आपका माइनस में होगा, और प्लस का 5x जो है छोटा वाला आपका प्लस में होगा, तो माइनस का 7x आएगा मेरे भाई। बाकी ये माइनस का 60 वैसे ही रहेगा, इक्वल टू 0। 4 टर्म आ गया। आपको 2 टर्म को एक साथ लिखना है, ये प्लस 5x माइनस का 60 एक साथ लिखना है, बराबर का 0। इन दोनों में जो कॉमन है उसको फाइंड करना है मेरे भाई। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x को बाहर कर लेंगे, इसके पास x माइनस 12 बचेगा। इसके पास 5 × x है, इसके पास 5 × 12 है। 5 बाहर कर लेंगे तो इसके पास x माइनस का 12 बचेगा, बराबर का 0। अब आपके पास जो ये बाहर वाला संख्या है x + 15 आपको एक साथ लिखना है, और ये कॉमन वाली संख्या को एक साथ लिखना है, बराबर का 0। यहाँ से x का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो x + 15 बराबर 0 होगा, और ये x माइनस 12 बराबर 0 होगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो वो माइनस का 15 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू निकालोगे तो वो प्लस का 12 आएगा। कभी भी किसी ट्रायंगल का साइड माइनस में नहीं होता, इसलिए आपको वो संख्या क्या लेके चलना है, प्लस वाला लेके चलना है। यानी कि उस ट्रायंगल का बेस जो है अगर 12 सेंटीमीटर था, तो उसका परपेंडिकुलर जो है वो 5 सेंटीमीटर था मेरे भाई। इसलिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि हेंस देयरफॉर द बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड द एल्टीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आई होप ये बात आपको समझ में आया। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के सभी सवालों को सॉल्व कर लिए मेरे भाई। सवाल जो है अभी लास्ट एक सवाल नंबर 6 है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ऐसा सवाल एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि वो सवाल आपसे क्या पूछ रहा है। सवाल नंबर जो 6 है मेरे भाई वो ये है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जहाँ पर एक दिन में कुछ संख्या में आर्टिकल्स बनाए जाते हैं, यानी वस्तु बनाए जाते हैं, और ये देखा जाता है कि जो वस्तु बनाया गया और उसका जो लागत है बनाए गए वस्तु के दुगने से 3 अधिक है। यानी कि आप अगर एक वस्तु जो है एक दिन में बनाते हैं तो एक का जो लागत है वो इसका दुगना से 3 अधिक लागत है मेरे भाई। ठीक है, और कहा कि अगर एक दिन में 90 रुपया का प्रोडक्शन अगर होता है टोटल, तो आपको बताना है कि आखिर उसका कॉस्ट कितना था और वो वस्तु एक दिन में कितना कॉटेज इंडस्ट्री बनाता है, ये दोनों आपको बताना है मेरे भाई। इसके लिए आप कैसे इक्वेशन बनाओगे, आइए चलिए देखते हैं। इसके लिए कैसे इक्वेशन बनाओगे आइए मेरे भाई देखते हैं। जैसे आपको लिखना पड़ेगा कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज, हमने मान लिया कि वो x है, x नंबर का आर्टिकल जो है एक दिन में बनाया जाता है, उसकी संख्या x है। तो उसके बाद सवाल ये पूछा कि अगर उसका कॉस्ट जो होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या होता है, बनाए गए वस्तु के 2 गुने से 3 अधिक जो है एक वस्तु का लागत पड़ता है। तो आपको बताना है कि कितना एक दिन में वस्तु बनता है और उसका लागत क्या है, और इन एक दिन में 90 रुपया खर्च होता है टोटल दोनों को अगर हम गुना कर दें तो वो जो है हाँ 90 के बराबर आता है, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 90 रुपये के बराबर आता है। अकॉर्डिंग टू सवाल चलेंगे तो जितना वस्तु हम बनाए वो और जो लागत है मेरा वो दोनों को गुना करेंगे तो ही दाम पता चलेगा। टोटल दाम कितना था, वो 90 रुपया था। यहाँ से अगर आप x से इसको गुना करोगे तो ये 2x स्क्वायर होगा, इससे इसको गुना करोगे तो ये 3x होगा मेरे भाई। इस 90 को इधर ले आओगे तो माइनस का 90 होगा और बराबर का 0 हो जाएगा मेरे भाई। आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको आपको जो है फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो वो जो है आर्टिकल्स पता चल जाएगा कि एक दिन में कितना वस्तु बनाया जाता है, और उस x का वैल्यू अगर आप यहाँ पुट कर दोगे
उसको दुगना से गुना 2 से गुना कर दोगे और 3 जोड़ दोगे तो वो लागत भी आपको पता चल जाएगा कि एक वस्तु का लागत क्या है। ठीक है मेरे भाई, ये आपको बना करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब भेजना है मेरे भाई। और हाँ, आपको ये ज़रूर कमेंट करना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए मेरे भाई। और आप इस चैनल को ग्रो कराइए मेरे भाई, मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है मेरे भाई, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, गुड बाय।